ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, ये वीडियो तुम्हारे दिमाग के लिए वार्निंग है। स्मार्ट लोग अक्सर जिंदगी में पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग हर चीज को इतना एनालाइज करता है कि एक्शन लेने से पहले ही वो थक जाता है। ओवर थिंकिंग तुम्हारी इंटेलिजेंस का प्रूफ नहीं, ये तुम्हारी इंटेलिजेंस का सबसे खतरनाक मिसूसे है। और सबसे स्केरी बात, तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, जबकि असल में तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें कंट्रोल कर रहा होता है। स्मार्ट होना मुश्किल नहीं, स्मार्ट होके जीना मुश्किल है। अब थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। ओवर थिंकिंग कोई वीकनेस पैदा होने से नहीं होती, ये धीरे धीरे डेवलप होती है। और अक्सर ये उन लोगों के साथ होती है जो चीजों को गहरे से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्मार्ट लोग ज्यादा सोचते क्यों हैं, ये हैबिट कैसे वीकनेस बनती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस लूप से बाहर कैसे निकला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मसला यह नहीं है कि तुम ज्यादा सोचते हो, मसला यह है कि तुम्हारा दिमाग रुकना ही नहीं जानता। स्मार्ट लोग हर सिचुएशन में सिर्फ एक रास्ता नहीं देखते, वो 10 पॉसिबिलिटीज, 10 रिस्क्स और 10 वर्स्ट केस सिनेरियोस इमेजिन कर लेते हैं। और जब आम लोग एक्शन ले लेते हैं, तब स्मार्ट लोग अभी भी डिसाइड कर रहे होते हैं सही वक्त कब होगा। ये ओवरथिंकिंग धीरे धीरे एक इनविजिबल वीकनेस बन जाती है, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिमाग हर डिसीजन को इतना हैवी बना देता है। सबसे डेंजरस पार्ट यह है कि ओवरथिंकिंग तुम्हें कंफ्यूज नहीं लगती, वो तुम्हें प्रोडक्टिव लगती है। तुम्हें लगता है तुम प्लानिंग कर रहे हो, जबकि असल में तुम अपने आप को एक्शन से रोक रहे होते हो। और यहीं पे स्मार्ट लोग हार जाते हैं, ना इसलिए कि उनमें एबिलिटी कम होती है, और जिंदगी परफेक्शन का इंतजार नहीं करती। तुम्हारा कंफर्ट है। स्मार्ट लोग अक्सर सोच को शील्ड बना लेते हैं। जब तक तुम सोचते रहते हो, तुम्हें फेल होने का रिस्क नहीं लेना पड़ता। इसलिए तुम्हारा दिमाग एनालिसिस का नाम देकर तुम्हें सेफ फील करवाता है। तुम हर डिसीजन को डिले करते हो, हर स्टेप को ओवर प्लान करते हो, और फिर खुद को बोलते हो अभी रेडी नहीं। और यहीं पे सबसे बड़ा झूठ होता है। ओवरथिंकिंग रेडीनेस का साइन नहीं होता, ये फियर का इंटेलिजेंट वर्जन होता है। तुम स्मार्ट हो, इसलिए तुम्हें रिस्क साफ दिखाई देता है, पर दिक्कत यह है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस दिखाता रहता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज दिखाना भूल जाता है। और वक्त के साथ ये आदत तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाती है। लोग तुम्हें समझदार बोलते हैं, लेकिन जिंदगी उन लोगों के साथ आगे बढ़ जाती है यो काम ज़ख्तहैन और ज्यादा करते हैं। ओवरथिंकिंग तुम्हें स्लो नहीं बनाती, ये तुम्हें जिंदगी के रेस से बाहर कर देती है। तो चलिए अब मैं बताता हूं रीजंस, मतलब क्यों ऐसा होता है। 1 हाई अवेयरनेस हाकर ज्यादा पॉसिबिलिटीज। स्मार्ट लोग सिर्फ क्या होगा नहीं सोचते, वो क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं। उनका दिमाग हर सिचुएशन में बेस्ट केस, वर्स्ट केस, हिडन रिस्क्स सब एक साथ कैलकुलेट करता है। इसलिए सिंपल डिसीजन भी उनके लिए हैवी मेंटल लोड बन जाता है। स्मार्ट ब्रेन पैटर्न्स पकड़ता है। पास्ट के मिस्टेक्स, फेलियर्स, एम्बैरेसमेंट सब मेमोरी में स्ट्रांगली स्टोर हो जाते हैं। दिमाग बोलता है, रुक, पिछली बार भी कुछ ऐसा हुआ था। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन ज्यादा एक्टिवेट हो जाए तो पैरालिसिस बन जाता है। 3 कंट्रोल की एडिक्शन। इंटेलिजेंट लोग कंट्रोल पसंद करते हैं, उन्हें अनसर्टेनिटी से ज्यादा डिस्कंफर्ट होता है। ओवरथिंकिंग का मतलब होता है, जब तक सब प्रेडिक्ट न कर लूं, मैं मूव नहीं करूंगा। प्रॉब्लम यह है कि जिंदगी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। 4 परफेक्शनिज्म डिस्गाइज्ड एज इंटेलिजेंस। ये सबसे डेंजरस रीजन है। स्मार्ट लोग अक्सर परफेक्शन को स्टैंडर्ड बना लेते हैं। परफेक्ट टाइम, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट आउटकम, और जब तक परफेक्ट नहीं मिलता, एक्शन रुक जाता है। परफेक्शनिज्म मोटिवेशन का दुश्मन है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने के लिए बना है,
लेकिन कभी कभी वही दिमाग तुम्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। ज्यादा सोचना इंटेलिजेंस नहीं, डिले है। स्मार्ट लोग गलती यही करते हैं, वो हर डिसीजन को फाइनल समझ लेते हैं। सच ये है, परफेक्ट डिसीजन नाम की कोई चीज नहीं होती। क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार रोक रहा है, समझ जाओ वो तुम्हें सेफ रख रहा है, स्ट्रांग नहीं बना रहा। सोचना बैंड नहीं करना, सोच के बाद करना शुरू करना है। तो चलिए अब मैं बताता हूं इससे निकालने के 3 सिंपल रूल। 5 मिनट एक्शन रूल। सोचना अलाउड है, डिले नहीं। अगर कोई काम तुम 5 मिनट में स्टार्ट कर सकते हो तो सोचना बैंड करो और स्टार्ट करो। एक्शन छोटा हो सकता है, लेकिन एक्शन 0 नहीं होना चाहिए। ओवर थिंकिंग सोच से नहीं, एक्शन से टूटती है। जैसे कि तुम YouTube वीडियो स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन दिमाग बोलता है स्क्रिप्ट परफेक्ट नहीं, मिक बेटर चाहिए, लाइटिंग सही नहीं। रिजल्ट 2 हफ्ते auch 0 अपलोड। 5 मिनट एक्शन का मतलब कैमरा उठाओ, सिर्फ इंट्रो रिकॉर्ड करो। परफेक्ट नहीं होगा, पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एक्शन स्टार्ट होता है, ओवर थिंकिंग खत्म होती है। 70% क्लैरिटी रूल। परफेक्ट का वेट मत करो। जब तुम्हें 70% क्लैरिटी मिल जाए, डिसीजन ले लो। बाकी 30% क्लैरिटी एक्सपीरियंस से आएगी। 100% क्लैरिटी सिर्फ इमेजिनेशन में होती है। जैसे कि तुम जॉब चेंज या कोर्स लेने का सोच रहे हो, तुमने रिसर्च कर ली, प्रोस कॉन्स समझ लिए, लेकिन अब भी सोच रहे हो एक और वीडियो देख लेता हूं। सच ये है, तुम्हें ऑलरेडी 70% क्लैरिटी मिल चुकी है। बाकी 30% तब मिलेगी जब तुम डिसीजन लोगे। ज्यादा रिसर्च अक्सर सिर्फ फियर को जस्टिफाई करती है। 3-1 आउटकम रूल। एक ही रिजल्ट सोचो। डिसीजन से पहले सिर्फ एक आउटकम अलाउ करो, या तो सक्सेस या लर्निंग। फेलियर को ऑप्शन ही मत बनाओ, वो ऑटोमेटिकली लर्निंग बन जाता है। ज़्यादा आउटकम्स कम ज़्यादा फियर। तुम किसी से बात स्टार्ट करना चाहते हो, पर दिमाग बोलता है इग्नोर कर दिया तो, ऑकवर्ड हो गया तो। 1 आउटकम रूल लगाओ, या तो कॉन्वर्सेशन अच्छी जाएगी, या तुम सीख लोगे कि कैसे बेटर बात करनी है। जब बेइज्जती ऑप्शन हटा देते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्मार्ट लोग ओवरथिंक इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कमजोर होते हैं, वो ओवरथिंक इसलिए करते हैं क्योंकि वो गलती से डरते हैं। पर जिंदगी उनकी नहीं सुनती जो डरते हैं, जिंदगी उनकी सुनती है जो मूव करते हैं। तुम्हारा दिमाग तुम्हें सोचने के लिए बना है, लेकिन जिंदगी जीतने के लिए तुम्हें चलना पड़ेगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पे मजबूर किया तो एक लाइक कर देना, इट टेल्स मी कि तुम समझ रहे हो। और अगर ऐसे वीडियोस तुम्हारे दिमाग को स्ट्रांग बनाते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेट नहीं करते,